जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पुष्टि हृदय में स्वागत है। 84 वैष्णव वार्ता में दामोदर दास हरसानी जी के पश्चात द्वितीय वैष्णव कृष्णदास मेघन जी का उल्लेख है। कृष्णदास जी सदैव ही आचार्य महाप्रभु जी के साथ में रहते थे। कृष्णदास जी का लीला में स्वरूप विशाखा जी का है और विशाखा जी साक्षात स्वामिनी जी का छाया स्वरूप है। इसलिए भूतल पर आचार्य श्री के छाया स्वरूप कृष्णदास मेघन जी सदा ही उनके साथ रहते थे। आचार्य श्री महाप्रभु जी ने 3 बार पृथ्वी परिक्रमा की, अर्थात जीवों के उद्धार के लिए 3 बार संपूर्ण भारतवर्ष की यात्रा की और सौभाग्य से कृष्णदास जी तीनों ही बार आचार्य श्री के साथ थे। एक समय जब आचार्य श्री पृथ्वी परिक्रमा को पधारे और उस समय कृष्णदास मेघन जी भी उनके साथ में थे। तभी बद्रीनाथ धाम के मार्ग में किरनी नामक पर्वत पर एक शिलाखंड गिरा। तब कृष्णदास जी ने भगवत कृपा से उस शिला को अपने हाथों से रोक लिया था और कृष्णदास जी के गुरु के प्रति भाव देखकर आचार्य श्री उनसे अति प्रसन्न हुए। तभी आचार्य श्री ने उनसे प्रसन्न होते हुए कहा, जो मांगना चाहते हो मांगो। तब कृष्णदास जी ने 3 वस्तुएं मांगी। पहली, मुखरता का दोष ना हो। द्वितीय, मार्ग का सिद्धांत हृदयारूढ़ हो। और तीसरा कि आप स्वयं मेरे गुरुदेव के घर पधरावनी करें। अब प्रश्न ये उठता है कि मुखरता का दोष क्या है। मुखरता दोष अर्थात आचार्य श्री द्वारा बताए गए मार्ग का पालन न करना या उसमें चूक हो जाना। अब इसका सबसे बड़ा उदाहरण निंदा करना, क्रोध करना, आचार विचार का पालन न करना और प्रभु की सेवा से पूर्व अप्रस न करना। इसका सीधा सा अर्थ यही है कि निंदा करके हम हमारे मन में जो प्रभु विराजमान है उसकी जगह आसुरी शक्तियाँ प्रकट हो रही है। और मुखरता दोष से बचने का सर्वोपरि उपाय भगवत स्मरण ही है। इसके लिए वैष्णवों के संग में बैठना और सत्संग करना आवश्यक है और अपने मन को अन्य ओर भटकने नहीं दें। और द्वितीय जो उन्होंने मांगा कि सिद्धांत का हृदयारूढ़ हो, यह केवल आचार्य महाप्रभु जी की कृपा से ही संभव है। इसका एक अन्य कारण अन्याश्रय भी है, अर्थात अपने ठाकुर जी और गुरु को छोड़कर अन्य का आश्रय लेना। लौकिक जीवन में कई बार परिस्थितियां प्रतिकूल होती है, किंतु इनसे घबराकर अपने प्रभु और गुरु का आश्रय छोड़कर किसी और की शरण में जाएं तो यह हमारी अश्रद्धा को दर्शाता है। आचार्य श्री ने कृष्णदास जी को 2 वरदान तो दिए, किंतु तीसरा वरदान नहीं दिया, क्योंकि कृष्णदास जी के मन में अभी भी अपने पूर्व गुरु के प्रति भाव था, जिससे अन्याश्रय का दोष हुआ था। वार्ता प्रसंग के अनुसार बद्रीनाथ धाम से आगे प्रस्थान करने पर वेद व्यास जी का आश्रम था। आचार्य महाप्रभु जी आश्रम में पधारे और कृष्णदास जी को बाहर ही खड़ा रहने की आज्ञा दी। आचार्य श्री ने वेद व्यास जी के कहने पर भागवत जी पर लिखी हुई अपनी टीका उन्हें सुनाई और युगल गीत के अध्याय का एक श्लोक भी कहा, जो इस प्रकार है। वाम बाहुकृत वाम कपोलो वल्गित भ्रूर धरार्पित वेणुम कोमलांगुली भिराश्रित मार्ग गोप्य इर यति यत्र मुकुंदः। इस श्लोक के व्याख्यान में 3 दिन बीत गए, किंतु कृष्णदास जी 3 दिनों तक आश्रम के बाहर ही खड़े रहे। व्यास जी आचार्य महाप्रभु जी से अति प्रसन्न हुए।
और जब आचार्य श्री व्यास जी से विदा लेकर आश्रम के बाहर आए, तब उन्होंने देखा कि कृष्णदास जी अभी भी वहीं खड़े हैं। तब आचार्य श्री ने उनसे कहा कि आप अभी भी यहीं हैं, गए नहीं? तब कृष्णदास जी ने कहा कि महाराज, मैं कहाँ जाऊँगा, आपके चरणारविंद के अलावा मेरा कोई आश्रय नहीं है। यह सुनकर आचार्य श्री प्रसन्न हुए और बोले कि मांगिए जो भी मांगना है। और कृष्णदास जी ने पुनः वही 3 वरदान मांगे। जब प्रभु या गुरु कहे कि कुछ मांगो, तब वह भक्त के मन, बुद्धि और भक्ति की सच्ची परीक्षा है। आचार्य श्री ने पुनः 2 वरदान दिए, किंतु तीसरा वरदान नहीं दिया, क्योंकि वे जानते थे कि कृष्णदास जी के मन में अभी भी अपने गुरु के प्रति भाव है। क्योंकि यह आवश्यक है कि मुखरता का दोष दूर करने और मार्ग के सिद्धांत को समझने के लिए अपने गुरु और प्रभु में दृढ़ आश्रय होना चाहिए। क्योंकि साधन मिलने के पश्चात विवेक का होना बहुत आवश्यक है और प्रभु की प्रसादी की हुई वस्तु ही लेनी चाहिए। किंतु अब प्रश्न ये उठता है कि आज की व्यस्त जीवन शैली में प्रभु की प्रसादी लेना सभी के लिए संभव नहीं है। किंतु वल्लभ कुल बालक और आचार्यों ने इसका भी एक उपाय बताया है कि सुबह उठते ही जो कुछ भी पहला अपने मुख में रखो वह प्रभु का प्रसादी हो, और सुबह उठते ही मुख से पहले प्रभु का नाम लो, जय श्री कृष्ण बोलो। और आचार्य श्री द्वारा बताए हुए मार्ग को समझने के लिए और मुखरता का दोष न हो, इसके लिए हम कुछ छोटी बातों का ध्यान रख सकते हैं। जय श्री कृष्ण।